अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर साइट विज़िट सीरीज़ की आज 5th वीडियो है। इससे पहले हमने बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के तमाम ब्लॉक्स को कवर किया और उनका साइट विज़िट किया, और आज जो हम विज़िट करेंगे वो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 का साइट विज़िट है। मेन राइवन रोड पर जब आप मूव करते हैं अड्डा प्लॉट से आगे की तरफ मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स की ड्राइव पे, तो आपकी लेफ़्ट साइड पे ये जो ग्रीन बेल्ट है या जो आगे एंट्रेंस शो हो रही है, ये बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 की एंट्रेंस है। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 जो है एक खूबसूरत फ़ेज़ है जिसमें सिर्फ 8 मरला के जो हैं कमर्शियल प्लॉट्स हैं और 8 मरला के ही रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ से जब हम एंटर होते हैं तकरीबन 200 फीट वाइड जो है इसका मेन बुलेवार्ड है, जो एक काफ़ी अच्छी बड़ी रोड है, मेन रोड है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जितना ज़्यादा बेहतरीन इसका मेन बुलेवार्ड होता है। खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स हैं और बेहतरीन एक फ़ेज़ है जहाँ पे सिर्फ 8 मरला के डेवलप्ड ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स आपको मिलते हैं इंतहाई रीज़नेबल प्राइस में। बहुत खूबसूरती से वेल मेंटेन्ड बहरिया ऑर्चर्ड या बहरिया के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल उनकी तरह से अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और वेल मेंटेन्ड पार्क्स जो हैं, बेहतरीन फैसिलिटीज़, मेंटेनेंस का बेहतरीन निज़ाम, लश ग्रीन पार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलती है। इस वक्त हम जो मूव कर रहे हैं, हमारी राइट साइड पे ये जो खूबसूरत पार्क है, ये 14.9 कैनाल्स का एक पार्क है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 में, जो पूरी तरह से डेवलप्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मालिक काम भी कर रहे हैं और पूरी तरह से इसको मेंटेन रखा गया है। और हमारी लेफ़्ट साइड पे जो पार्क की अपोजिट साइड पे नंबरिंग चल रही है, ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं 8 मरला के। इसी मेन रोड पर हम मूव करते हैं और ये जो आप एक कट देख रहे हैं, ये वो एरिया है जिसको आप कह सकते हैं कि ये नाला गुजर रहा है इसमें से, जो एक देखने में या सुनने में एक चीज़ नेगेटिविटी तो ज़रूर लगती है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो हमारी लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल इसके फेसिंग एक खूबसूरत घर जो है वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। नाला होने के बावजूद ये जो, अगर आप यहाँ पे फ़िज़िकली विज़िट करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये बरसाती किस्म के नाले हैं और इनमें कोई इतनी ज़्यादा स्मेल या इशू जो है वो इस तरह से नहीं है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कोई स्मेल का, कोई नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर होता तो इसके फेसिंग पे आपको इस तरह से कंस्ट्रक्शन भी नज़र नहीं आ रही होती। 8 मरला प्लॉट्स जो हैं, जो आपको फेसिंग पार्क प्लॉट्स मिलते हैं, जो बेहतरीन लोकेशन के प्लॉट्स हों, वो तकरीबन 38 लाख उनकी मैक्सिमम प्राइसेस हैं, जबकि जो बाउंड्री के करीब के या कम से कम प्राइसेस वाले प्लॉट्स हैं बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 में, वो 28 लाख से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वक्त जो हम मूव कर रहे हैं, ये 9.7 कैनाल्स का पार्क है जिसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं और जिसकी सराउंडिंग आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये भी पार्क है और इसकी सराउंडिंग में जितने प्लॉट्स आ रहे हैं, 2000 फेसिंग पार्क 8 मरला प्लॉट्स, और इनकी भी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड्स 38 के राउंड अबाउट चलती हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 में जो 8 मरला के प्लॉट्स हैं, 8 मरला की ट्रांसफ़र फ़ीस जो आपको पड़ती है अगर आप बाइंग करते हैं तो 1,38,000 इसकी ट्रांसफ़र फ़ीस है। इसके अलावा कोई टैक्सीज़, कोई किसी किस्म की इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस फ़िल वक्त नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी माइंड में रखें कि ये फ़ेज़ जो है ये अभी LDA से अप्रूव्ड नहीं है, अभी LDA का अप्रूवल यहाँ पर नहीं है। दैट्स द रीज़न यहाँ पे किसी किस्म के आपको टैक्सेस देने नहीं पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये है कि बहुत रीज़नेबल नंबर ऑफ़ जो है हाउसेस यहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं मैक्सिमम इन बिटवीन 5 to 10 हाउसेस आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड मिलेंगे, जो वीडियो में आगे चल के भी हम शो करेंगे। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 8 मरला के ट्रांसफ़र के हवाले से आपको गाइड करूँगा।
बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 में जब हम मूव करते हैं तो हमारी ये जो लेफ़्ट साइड पे चल रही है ये फ़ेज़ 3 की बाउंड्री है और इसकी ऑपोजिट साइड पे जो एरिया है वो चिनार बाग सोसाइटी है। बाउंड्री एरिया नॉर्मली एक नेगेटिविटी समझी जाती है। किसी भी एरिया में, किसी भी सोसाइटी में जब आप बाउंड्री के करीब प्लॉट लेते हैं तो वो रिलेटिवली आपको कम प्राइस पे तो मिलता है, लेकिन इसकी बाउंड्री ज़्यादातर बाउंड्री एरिया जो है वो इस वजह से नेगेटिव नहीं है कि ना तो इसकी बाउंड्री के अपोजिट साइड पे कोई विलेज है, ना कोई ओपन लैंड है, बल्कि इसकी बाउंड्री की दूसरी साइड पे जो है वो चिनार पार्क सोसाइटी है जिसके घर बने हुए हैं। तो सिर्फ एक बाउंड्री इस वजह से है जो दो सोसाइटीज़ को, बहरिया ऑर्चर्ड को और चिनार बाग को, वो सेपरेट करती है, लेकिन इस बाउंड्री का नेगेटिव फैक्टर एज सच नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि लास्ट में भी एक खूबसूरत कंस्ट्रक्टेड हाउस एक बेहतरीन तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये भी बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 की बिल्कुल बाउंड्री पे आ रहा है। इस वक्त जो हम मूव कर रहे हैं ये 140 से लेके 156 वाली जो नंबरिंग है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 की, इसकी तरफ मूव कर रहे हैं और इसी नंबरिंग के दूसरी साइड पे आपको एक खूबसूरत पार्क मिलता है। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन एक रीज़नेबल पार्क है जिसमें बेंचेस वगैरह हैं और लश ग्रीन है। अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है और इस पार्क की बैक साइड पे भी जो बाउंड्री है वो चिनार बाग के घर आपको शो हो रहे हैं। ट्रांसफ़र फ़ीस के हवाले से जैसे मैंने बात की, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 1,38,000 ट्रांसफ़र फ़ीस तो है, लेकिन इसके साथ साथ रिसेंटली एक एडिशनल एक्सपेंस बहरिया की तरफ से लगाया गया है 8 मरला प्लॉट्स की कटिंग्स के हवाले से। ना सिर्फ 8 मरला के हवाले से, ओवरऑल बहरिया के तमाम ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स के हवाले से। उसमें यह है कि पोजेसन चार्जेस जो कि 8 मरला के केस में आपको 1,62,000 पे करने होंगे और यूटिलिटी चार्जेस जो कि 1,74,000 है। ये चार्जेस जो हैं ये आपको बिफोर 30 जून जो है वो पे करने हैं। मीन्स टू से कि अगर आप अभी बाइंग करते हैं तो उसमें होगा ये कि आपको बाइंग के टाइम पे ट्रांसफ़र फ़ीस तो देना होगी, लेकिन ट्रांसफ़र के फ़ौरी बाद जिस वक्त आप ट्रांसफ़र लेटर अपना रिसीव कर लेंगे तो आपको बहरिया की तरफ से नोटिस आना शुरू हो जाएंगे जिनके मुताबिक ये मेंशन किया जाएगा कि 30 जून से पहले आप पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस जमा करवाएं, जो तकरीबन 3.5 लाख के राउंड अबाउट आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस होगी। इसी मेन रोड पर हम मूव कर रहे हैं। ये जो ब्लू डीपीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के बॉक्सेस हैं जो ये शो करते हैं कि मतलब यहाँ पे पोजेसन है, यहाँ पे मतलब तमाम फैसिलिटीज़ एक्सक्लूडिंग गैस की अवेलेबिलिटी सिर्फ फ़ेज़ 1 में है। फ़ेज़ 2, 3 और 4 में अभी गैस अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ आप गैस के अलावा मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस में ये प्लॉट जो हैं वो आपको मिलते हैं। इस वक्त हम इसी मेन रोड पर मूव कर रहे हैं और आपको एक कंप्लीट व्यू मिल रहा है तमाम ऑन ग्राउंड डेवलप प्लॉट्स का, खूबसूरत ग्रीन बेल्ट्स का और बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 के जो अट्रैक्शंस हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें आपको। ये जो नंबरिंग मेरी लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं 364 से 374 वाली, इसी मेन रोड पे जब हम मूव करते हैं जहाँ पे आपको मतलब आगे लेफ़्ट साइड पे एक घर भी नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि बिलो 10 मतलब 10 से नीचे या 10 के अराउंड मैक्सिमम यहाँ पर घर बने हुए हैं। तो हमारी अपोजिट साइड पे अगर आप देखें तो ये एक नाले के साथ साथ फैक्ट्री एरिया चल रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ तो हैं जो आपको बाउंड्री की दूसरी साइड पे नज़र आ रही हैं हमारी राइट साइड पे, लेकिन स्टिल इनकी वजह से कोई ऐसी नॉइज़ पोल्यूशन, कोई इन्वायरमेंट, कोई स्मेल, वो इश्यूज़ नहीं है और इसका आइडिया आपको तभी होगा जब आप इस फ़ेज़ 3 को एक बार विज़िट करते हैं। इसी मेन रोड पे जब हम इस लेन के लास्ट में लेफ़्ट पे मूव करते हैं तो हमारी राइट साइड पे जो एरिया है ये मस्जिद का एरिया है। 3.8 कैनाल्स की जो ये है मस्जिद है जो कि मैप के मुताबिक यहाँ पे बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक इसको बनाया नहीं गया। अपोजिट साइड पे खूबसूरत घर आपको नज़र आ रहा है और इसी मस्जिद के साथ थोड़ा सा आप आगे मूव करते हैं तो बिल्कुल कनेक्टेड 2.92 कैनाल्स का पार्क है जो बिल्कुल रेडी है, बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और हमारे सामने बिल्कुल फ्रंट पे जो आपको कंस्ट्रक्टेड हाउसेस नज़र आ रहे हैं उनके साथ आप देख सकते हैं कि बाउंड्री लाइन और बाउंड्री के अपोजिट साइड पे बिल्कुल इसके साथ साथ जो सोसाइटी चल रही है वो चिनार बाग है।
बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 8 मरला प्लॉट्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक बेहतर फ़ेज़ है और काफ़ी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो नेगेटिविटी फ़ील करते हैं इसके हवाले से। जो इसके दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक इसमें जो दो जगह से नाला गुज़र रहा है, एक हमारी राइट साइड की बाउंड्री पे और एक जो हमने आपको कट के करीब दिखाया, और दूसरा जो इसकी सराउंडिंग में कुछ फैक्ट्रीज़ के एरियाज़ हैं। लेकिन इनके बावजूद अगर आप इस फ़ेज़ 3 को विज़िट करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि इन दोनों फैक्टर्स का, जिनकी वजह से एक नेगेटिविटी कंसिडर की जाती है, वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। वहाँ पे ऑन ग्राउंड आपको बिल्कुल भी इस तरह की फीलिंग नहीं आती कि नाले की वजह से कोई स्मेल है, कोई नेगेटिव फैक्टर है, या जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट हमारी राइट साइड पे जो पार्क चल रहा है ये एक ट्रायंगल पार्क है 3.6 कैनाल्स का, और हमारी लेफ़्ट साइड पे जो नंबरिंग चल रही है ये बिल्कुल बाउंड्री बनती है 241 से 281 वाली, जो लेन है जिसके ऑपोजिट साइड पे चिनार बाग के घर भी आप देख सकते हैं। इन बाउंड्रीज़ के करीब भी आपको रिलेटिवली कम प्राइसेस मिल जाती हैं, मींस कि आपको 35 से नीचे नीचे जो हैं वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 29-30 में भी मतलब यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। लेकिन जो रीज़नेबल प्लॉट्स हैं, जो ना तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्राइम लोकेशन है, ना बहुत बुरी लोकेशन है, मतलब जनरल टाइप के बेहतर प्लॉट्स जो हैं वो आपको 33-34 में ईज़िली फ़ेज़ 3 में जो है वो मिल जाते हैं। इसी मेन बुलेवर्ड पे जब आप बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हैं, अगर आप फ़ेज़ 3 की मेन एंट्रेंस की तरफ से आ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि आप फ़ेज़ 4 में दाखिल हो जाते हैं, और बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ओपन हैं। मे बी यहाँ पे कोई एक गेट लगाया जाए, और ये ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की एंट्रेंस है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 कनेक्ट हो रहे हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़ेज़ 3 के हवाले से आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, आपका प्लॉट है, आप सेल करना चाह रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन के लिए इसको कंसीडर करना चाह रहे हैं, या फ़ेज़ 3 को विज़िट करना चाह रहे हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.rupn.com, तो इस पे भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे भी मिलेगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।